हमारा जो आज का टॉपिक है, तो टॉपिक का नाम है प्लेटलेट्स यानी कि बिंबाणु। ठीक है दोस्तों, देखिए ये वही प्लेटलेट्स है जिनको आम भाषा में डॉक्टर कह देते हैं कि आपकी प्लेट गिर चुकी है। ये वही प्लेटलेट्स है। अगर शरीर में इनकी कमी हो जाए तो आदमी मर भी सकता है। तो आज हम इनके बारे में जानेंगे कि प्लेटलेट्स होती क्या है। चलिए, प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है? अगर प्लेटलेट्स का हम वैज्ञानिक नाम की बात करें तो इसको कहते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स। शरीर में कितने हिसाब से प्लेटलेट्स होती है, कि हमारे शरीर में किस हिसाब से प्लेटलेट्स होती है, तो 4.5 से 5 लाख प्रति 100 ml, यानी कि 100 ml खून में 4 से 5 लाख प्लेटलेट्स होती है। ठीक है दोस्तों, प्लेटलेट्स कहाँ बनती है? तो प्लेटलेट्स बोन मैरो में बनती है। देखो, जहाँ पे खून बनेगा वहीं पे प्लेटलेट्स बनेगी, क्योंकि प्लेटलेट्स भी खून में से ही निकलती है। प्लेटलेट्स का जीवन काल होता है 8 से 10 दिन। देखो, प्लेटलेट्स का जीवन काल होता है 8 से 10 दिन। और मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है कि आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है 4 से 5 दिन, और प्लेटलेट्स का जीवन काल होता है 8 से 10 दिन। प्लेटलेट्स खून में ही मर जाती है तथा खून में ही पुनः जीवित हो जाती है। ठीक है, जैसे डब्ल्यूबीसी खून में ही मर के खून में ही पुनः जीवित हो जाती थी, वैसे प्लेटलेट्स भी खून में ही मरती है और तथा खून में ही पुनः जीवित हो जाती है। प्लेटलेट्स का काम क्या होता है? अगर हम प्लेटलेट्स के काम की बात करें तो ये थक्का बनाती है। खून में थक्का बनाने का काम कौन करता है? प्लेटलेट्स। कौन सा पदार्थ थक्का बनाने में काम आता है? तो देखिए, इसमें पदार्थ का है, तो इसमें जो कैल्शियम हो गया, तो कौन सा पदार्थ थक्का बनाने में काम आता है? कैल्शियम। कुछ अन्य भी है जो खून में थक्का बनाने के काम आता है, जैसे कैल्शियम हो गया, विटामिन के तो आपने सुना ही होगा, और प्रोटीन हो गया। प्रोटीन में भी कौन सा प्रोटीन? एक हो गया थ्रम्बीन प्रोटीन, प्रोथ्रम्बीन प्रोटीन, फाइब्रिन प्रोटीन, फाइब्रोनोजन प्रोटीन या ग्लोबिन प्रोटीन। ये सभी मिलकर खून का थक्का बनाने का काम करती है। ये सब मिलकर रक्त का थक्का बनाते हैं। इस पूरी क्रिया में कितना समय लगता है, यानी कितने दिन लगते हैं? तो 4 से 5 दिन लग जाते हैं इस पूरी क्रिया में। तो थक्का नहीं जमाने वाले कारक, अगर हमारे शरीर में थक्का नहीं जम रहा है, अगर कहीं पे कुछ चीज लग गया और वहां से खून निकलना चालू हो गया और वो रुक ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब है वो आप में हिपारिन हिपारिन ज्यादा बन रहा है। ठीक है दोस्तों, तो खून खून को थक्का नहीं जमाने वाले कारक है हिपारिन। हिपारिन भी कहाँ बनता है? तो हिपारिन बनता है लीवर में। ठीक है दोस्तों, और एक पहले आया था कि खाज दाद खुजली के लिए कौन सा केमिकल बनता है? हिस्टामिन बनता था, जो कहाँ बनता था? वो भी लीवर में ही बनता था। अगला है कृत्रिम हिपारिन, जो खून रुकने नहीं देता। तो कृत्रिम हिपारिन का नाम क्या है? तो अगर हम हिपारिन का दूसरा नाम की बात करें तो इसे कहेंगे हीरोडिन। हीरोडिन जो जोंक के लार में पाया जाता है। हीरोडिन कहाँ पाया जाता है? जोंक। आप लोगों ने जोंक देखी होगी, तो उसके लार में पाया जाता है हिपारिन। अगर हम बात करें कि प्लेटलेट्स से कौन सी बीमारियां हो सकती है या कौन सी बीमारियां हो जाती है, तो चलिए चलते हैं। प्लेटलेट्स की कमी से रोग होता है। प्लेटलेट्स की कमी से रोग होता है, खून ज़्यादा निकलता है तथा खून का थक्का नहीं बनेगा। अगर प्लेटलेट्स की कमी हो गई तो खून ज़्यादा निकलेगा, खून का थक्का नहीं बनेगा, यानी कि जल्दी से वो रुकेगा नहीं। दूसरा, प्लेटलेट्स की अधिकता से होता है। अगर प्लेटलेट्स की अधिक हो गई प्लेटलेट्स, तो थ्रम्बोब्लास्ट हो जाएगा, यानी कि धमनियाँ फट सकती है। जो हमारी धमनियाँ है, जो सिराएँ है, जो नस है, वे फट सकती है अगर प्लेटलेट्स की संख्या ज़्यादा हो गई। एक है हेमोफीलिया। हेमोफीलिया रोग किससे होता है? तो वो भी प्लेटलेट्स से ही होता है। हम मेल कितना ब्लड दान कर सकते हैं? तो 12 यूनिट से ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कितना? 12 यूनिट से 12 यूनिट दान कर सकते हैं। शायद ये हो सकता है एक आध यूनिट कम या ज्यादा हो सकता है, क्योंकि पूरे मानव बॉडी में 14 से 17 यूनिट खून होता ही होता है। हम एक यूनिट में कितना खून होता है? तो 350 ml खून होता है एक यूनिट में। मेल में कितने यूनिट खून होता है? तो 14 से 17 यूनिट खून होता है एक मेल में। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों, मैं आप धमनिया सिरा कौन सी होती है? बारीक बारीक नहीं, मैं आपको बताइए कि जो नसें होती है उसे धमनी भी कहते हैं, सिरा भी कहते हैं।
अगला चलते हैं रॉयल डिजीज। रॉयल डिजीज क्या होती है? ये अनुवांशिक बीमारी होती है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। इनमें प्लेटलेट्स बनना बंद हो जाती है। ठीक है दोस्तों, यह अनुवांशिक बीमारी है। देखिए डेंगू और मलेरिया। डेंगू, डेंगू को क्या कहते हैं? हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं डेंगू। डेंगू फैलता कहाँ है? किस चीज से है या किस वायरस से डेंगू फैलता है? तो उसे कहेंगे अरबो वायरस। ठीक है दोस्तों, किस चीज से फैलता है? अरबो वायरस से। इसका वेक्टर क्या है, यानी कि वाहक क्या है? जो बीमारी को अपने अंदर लेकर घूमता है, जैसे मच्छर, मादा एडीज मच्छर से डेंगू रोग होता है। अगर हम मलेरिया की बात करें तो मलेरिया किससे होता है? प्रोटोजोआ से। मलेरिया किससे होता है? प्रोटोजोआ से या फ्लाज्मोडियम। ठीक है, यार इसका वेक्टर क्या है, इनका वाहक क्या है? मादा एनाफिलीज मच्छर। तो मलेरिया किससे होता है? मादा एनाफिलीज मच्छर से। और डेंगू होता है एडीज मच्छर से। तो अगर डेंगू हो गया आपको या मलेरिया हो गया तो उसमें ऑटोमेटिकली प्लेटलेट्स कम होती जाती है, यानी कि ये जो डेंगू और मलेरिया के वायरस है ये प्लेटलेट्स को खाते जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट जरूर करें कि मैं वीडियो ऐसे ही आगे लाऊं या ना लाऊं। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।